Hey guys, welcome back to Bonded Tales। आज हम कॉन्ट्रैक्टेड वाइफ नीड्स टू वर्क हार्ड का चैप्टर 4 सुनने वाले हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक बिग थैंक यू आप सभी को जो कहानी को इतना प्यार और सपोर्ट दे रहे हो। तो चलो एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। अब तक कहानी में हमने देखा शिवानी ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड थी उसकी और कियारा के किस सीन को लेकर, और इसी बीच अक्षय की चिकनी चौपड़ी बातें उसके गुस्सा को और बढ़ा देती है। कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है जब अक्षय और आयना का राज खुलता है, जहां वो शिवानी को खत्म करना चाहते हैं। क्यारा और शिवानी आरजे एंटरटेनमेंट पहुंचते हैं और मीटिंग्स के बाद रूम नंबर 63 की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्या होने वाला है, सस्पेंस और ट्विस्ट के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखो। तो चलिए चैप्टर 4 शुरू करते हैं। चैप्टर 4 ब्रेकअप। शिवानी की सांसें भारी हो रही थी। उसने कियारा की आंखों में देखा, जैसे भरोसा करना चाहती हो, लेकिन शक अब भी था। मैं श्योर हूँ। उसकी आवाज सख्त थी, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ टूटा जा रहा था। कियारा ने हल्की मुस्कान दी और धीरे से उसका हाथ छोड़ते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम श्योर हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। लेकिन तभी कियारा ने अपनी जेब से एक कार्ड निकाला और शिवानी की ओर बढ़ा दिया। शिवानी पहले तो चौंक गई, फिर उसने सवालिया नजरों से कियारा को देखा और कहा, ये क्या? कमरे की चाबी। कियारा ने बेपरवाही से जवाब दिया। शिवानी का दिल एक पल के लिए तेज धड़क उठा। लेकिन ये तुम्हारे पास कैसे आया? कियारा ने हल्की हंसी के साथ उसकी बात बीच में ही काट दी। ये जानना जरूरी नहीं शिवानी, फिलहाल तुम्हारे लिए ये देखना जरूरी है कि तुम्हारे परफेक्ट फियोंसे का असली चेहरा क्या है। शिवानी का चेहरा सख्त हो गया। उसने एक गहरी सांस ली, अपनी उंगलियां कार्ड के चारों ओर मजबूत कर ली और बिना कुछ कहे दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। उसके पीछे कियारा सीधी खड़ी थी, एक विजेता की तरह मुस्कुराती हुई। कुछ कदमों के बाद शिवानी दरवाजे के सामने खड़ी थी। उसका दिल किसी तबाही के तूफान से पहले की खामोशी जैसा महसूस कर रही थी। उसने आंखें बंद की, अपनी सांसों को काबू में करने की कोशिश की और खुद से फुसफुसाई, यू कैन डू इट शिवानी। एक झटके में उसने कार्ड स्वाइप कर दिया। क्लिक, दरवाजा अनलॉक हो गया। शिवानी ने एक आखिरी बार पीछे मुड़कर कियारा की ओर देखा, जैसे पूछ रही हो आगे बढ़ूं या नहीं। कियारा ने बिना कोई एक्सप्रेशन बदले हल्के से सिर हिला दिया और इसी के साथ शिवानी ने एक झटके से दरवाजा खोल दिया और जो उसने देखा उसकी पूरी दुनिया हिल गई। कमरे के बीचों बीच बेड पर अक्षय और उसके साथ आयना अर्धनग्न, उलझे बदन और वासना में डूबे हुए थे। शिवानी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसका परफेक्ट फियांसे, जिसे उसने हमेशा प्यार किया, भरोसा किया, वो इस तरह धोखा दे सकता था। गुस्से और दर्द का तूफान उसके अंदर उमड़ने लगा और इसी बीच सिल्क की चादरों में उलझे जिस्म, पसीने से चमकती त्वचा और धीमी कामुक सिसकारियां, कमरे का हर कोना मदहोश करने वाली चाहत से भरा था। आयना अक्षय के ऊपर झुकी थी और अक्षय बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसकी लंबी उंगलियां अक्षय के चौड़े कंधों पर गहरी पकड़ बना रही थी, जैसे वो इस लम्हे को और भी ज्यादा महसूस करना चाहती हो। उसके बाल उसकी नंगी पीठ पर बेतरतीब ढंग से बिखरे थे और उसकी आंखें, उनमें एक आग थी, एक प्यास थी जो अभी बुझी नहीं थी। अक्षय की उंगलियां उसकी कमर के नर्म हिस्सों को टटोलती हुई ऊपर सरक रही थी। हर स्पर्श पर आयना का जिस्म हल्के से सिहर जाता। उसकी बाहों की पकड़ और भी कस गई और उसके होठों से एक हल्की सिसकी निकल पड़ी, जिसे अक्षय ने अपनी सांसों में समेट लिया। उफ, अक्षय! उसकी आवाज में गहराई थी, एक अविनाशी चाहत जो बस बढ़ती जा रही थी। अक्षय ने हल्के से उसकी गर्दन पर अपने होठों को दबाया और उसकी धड़कनें जैसे तेज लय में थिरकने लगी। उसकी सांसें, उसकी हरकतें, सब कुछ तेजना और दीवानगी में लिपटा हुआ था। कमरा हल्की रोशनी में डूबा हुआ था, जहां उनके जिस्मों की परछाइयां दीवारों पर थिरक रही थी। चादर की सिलवटें गवाही दे रही थी कि इस पल में सिर्फ वे दोनों ही मौजूद थे, बस उनकी आंख उनकी तरफ। आयना ने अपनी आंखें बंद की और अक्षय को अपने करीब खींच लिया। उनकी सांसें आपस में उलझने लगी, जैसे दो जलते हुए शोलों ने एक दूसरे को समेट लिया हो। और अक्षय की फुसफुसाहट उसके कानों में लिपटी, क्या तुम अभी भी और चाहती हो?
आयना के होठों पर एक शरारती मुस्कान खेल गई। उसने हल्के से उसकी गर्दन पर अपने नाखून गरा दिए और धीरे से फुसफुसाई, जब तक तुम हो मेरी प्यास कभी नहीं बुझेगी। कमरा गर्म था, मदहोश कर देने वाला, और दो जिस्मों के बीच जल रही ये आग धीरे धीरे बेकाबू होती जा रही थी। इसी बीच शिवानी के भीतर गुस्से और दर्द का तूफान उमड़ रहा था। उसकी आंखें जल रही थी, दिल तेजी से धड़क रहा था। धोखे का ये दृश्य जिसे उसने अपनी आंखों से देखा उसे हिलाकर रख चुका था। वो घबराई हुई पीछे हटने लगी, मगर अपने कदमों को संभाल नहीं पाई और पास रखे फ्लावर वास से टकरा गई। क्रैश! फ्लावर वास जमीन पर गिरा, टुकड़े टुकड़े हो गए। आवाज इतनी तेज थी कि कमरे की मदहोशियत चिर गई। अक्षय और आयना, जो एक दूसरे में पूरी तरह से लिपटे हुए थे, इस अचानक शोर से चौंक उठे। आयना ने झटके से अपने होठ काटे और दोनों की सांसें अटक गई। जैसे ही उन्होंने दरवाजे पर खड़ी शिवानी और कियारा को देखा, उनके चेहरे एकदम सफेद पड़ गए। आयना हड़बड़ी में चादर खींचकर खुद को ढकने लगी, जबकि अक्षय तुरंत बिस्तर से उठा, अपने शरीर पर टॉवल लपेटा और शिवानी की तरफ बढ़ने लगा। हनी, तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, मैं सब एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अक्षय के चेहरे पर बेचैनी और घबराहट थी, मगर आवाज में पुरानी मिठास लाने की नाकाम कोशिश। उसने जैसे ही शिवानी का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ाया, शिवानी ने झटके से उसका हाथ झटक दिया। तुम्हें छूने का भी कोई हक नहीं है अक्षय। उसकी आवाज में गुस्से की ज्वाला थी, आंखों में झलकता धोखे का दर्द, और अगले ही पल चटाक एक जोरदार तमाचा जो हवा को चीरते हुए अक्षय के गाल पर पड़ा। अक्षय लड़खड़ा गया, उसका चेहरा गर्म लाल हो गया। उसने गाल पर हाथ रखा, आंखों में सन्नाटा और गुस्सा एक साथ उमड़ आया। उसकी सांसें तेज हो गई और वो गुस्से में शिवानी को घूरने लगी। कमरे में मौत जैसा सन्नाटा पसर गया। कियारा, जो अब तक अपनी सांसें रोके सब कुछ देख रही थी, एक सुकून भरी मुस्कान के साथ खड़ी थी। शिवानी का धड़कता दिल, उसके गालों पर बहते आंसू और गुस्से से कांपते हाथ, सब एक साथ उसके दर्द और गुस्से की कहानी बयां कर रहे थे। उसकी सांसें तेज हो रही थी और उसी गहरी सांस के साथ उसने अपनी उंगली से सगाई की अंगूठी उतारी। खट! अंगूठी सीधे अक्षय की ओर उछाली, जो उसके सीने से टकराकर जमीन पर गिर पड़ी। इस रिश्ते को यही खत्म करते हैं। उसकी आवाज कड़कती, हर शब्द जले हुए अंगारों जैसा तीखा। शिवानी ने एक कदम आगे बढ़ाया और फिर दूसरा। आंखों में आंसुओं की जगह अब हिम्मत थी। लेट्स ब्रेकअप। अक्षय अभी भी सदमे में था। उसके चेहरे पर हजारों सवाल थे, मगर जुबान से कोई शब्द नहीं निकला। और फिर चटाक, एक और तमाचा, पहले से भी ज्यादा तेज, ज्यादा दर्दनाक। अक्षय लड़खड़ा गया। इस बार गुस्से से ज्यादा शर्मिंदगी उसके चेहरे पर थी। शिवानी ने गहरी नजर से उसकी ओर देखा, फिर ठंडी आवाज में एक आखिरी चेतावनी दी। आज के बाद मेरी जिंदगी में आने की कोशिश भी मत करना, मुझे अपना चेहरा भी मत दिखाना। और बिना पीछे देखे वो तेजी से बाहर निकल गई। वाह भाई वाह, मजा आ गया। उसने तंज कसते हुए अक्षय की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा। जैसे ही शिवानी कमरे से बाहर निकली, कियारा, जो अब तक साइड में चुपचाप तमाशा देख रही थी, अब जोरदार ताली बजाने लगा। अक्षय और आयना अब भी सदमे में थे, जैसे समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब उनके साथ कैसे हुआ। थैंक यू मैन। कियारा की आवाज में व्यंग और सर्द हंसी थी। और फिर थराक, पहला मुक्का, थराक, दूसरा मुक्का। अक्षय ने अपना चेहरा पकड़ लिया, पूरी तरह से बौखला चुका था। कियारा ने उसे बर्फ जैसी ठंडी नजरों से देखा और आखिरी बार फूंक मारते हुए कहा, अब से तुम्हारा और शिवानी का कोई रिश्ता नहीं, समझे? और वो भी शिवानी के पीछे पीछे वहां से निकल गई, अपनी जीत की मुस्कान के साथ। कमरे में सिर्फ दो लोग रह गए, अक्षय और आयना। दोनों अब भी वही खड़े थे जहाँ शिवानी और कियारा उन्हें छोड़कर गई थी, हारे हुए, शर्मिंदगी और बेजान। लेकिन इसी बीच कमरे के कोने में दरवाजे के पास एक छाया खड़ी थी, शांत मगर सतर्क। उसके हाथ में एक मोबाइल फोन था, जिसके स्क्रीन पर रिकॉर्डिंग का लाल निशान चमक रहा था। हर लम्हा, हर तमाचा, हर आंसू, सब कुछ कैमरे में कैद हो चुका था। श्वास धीमी थी, मगर नजरें पैनी। किसी को आवाज भी नहीं हुआ कि वो छुप कर पूरी कहानी देख रहा था। अंधेरे में चमकती आंखें, अचानक उसने फोन की स्क्रीन पर उंगलियां फेरी, वीडियो सेव हुआ। फिर एक ठंडी मुस्कान के साथ वो धीरे धीरे पीछे हटा, अपनी मौजूदगी का एक भी एहसास दिए बिना। दरवाजे के किनारे से सरकते हुए उसने आखिरी बार कमरे में झांका। अक्षय अब भी अपने चेहरे पर पड़े मुक्कों की गर्मी महसूस कर रहा था और आयना अब तक सदमे में थी। और फिर क्लिक, दरवाजे की हल्की सी
से आहट हुई मगर इतनी धीमी कि किसी ने सुनी भी नहीं। रहस्यमय शख्स वहाँ से जा चुका था। वही दूसरी ओर शिवानी तेज कदमों से कंपनी से बाहर निकली। उसके अंदर एक तूफान मच चुका था। आंसू उसकी आंखों के कोरों तक आकर ठहर गए थे, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। गहरी सांस लेते हुए वो अपनी कार की ओर बढ़ी और झटके से डोर खोलकर अंदर बैठ गई। कुछ ही सेकंड बाद कियारा भी पीछे पीछे आई। बिना कुछ कहे उसने ड्राइविंग सीट संभाली और गाड़ी स्टार्ट कर दी। इंजन की हल्की गड़गड़ाहट के अलावा अंदर एक गहरा सन्नाटा था। कियारा ने शिवानी की ओर देखा, लेकिन वो खिड़की से बाहर देख रही थी, गहरी सोच में डूबी, शायद टूटे रिश्तों की कसक दिल में दबाए। कियारा ने कुछ कहने के लिए होठ खुले, लेकिन फिर रुक गई। गाड़ी ने धीरे धीरे सड़क पकड़ ली। रात का अंधेरा चारों ओर फैल चुका था और स्ट्रीट लाइट्स की हल्की रोशनी शिवानी के चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी भीगी मगर कठोर आंखों को और भी गहरा बना रही थी। कियारा ने गियर शिफ्ट किया और कार को शिवानी के अपार्टमेंट की ओर मोड़ दिया। कुछ समय बाद दोनों ही शिवानी के अपार्टमेंट में पहुंच चुके थे। कियारा ने दरवाजा लॉक किया और शिवानी की ओर देखा, जो बेजान कदमों से अपने कमरे की ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखें अब भी शून्य में कहीं गुम थी। हर कदम जैसे उसके टूटे दिल का बोझ समेटे हुए था। लेकिन तभी एक झटके में कियारा ने उसके हाथ पकड़ लिया। शिवानी चौंकी, पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, कियारा ने उसे अपनी ओर खींच लिया, करीब, बहुत करीब, और फिर कियारा ने उसे गर्मजोशी से अपने बाहों में भर लिया। उसकी नरम मगर दृढ़ आवाज शिवानी के कानों में गूंजी, अगर तुम्हें रोना आ रहा है तो रो लो, यहाँ कोई नहीं है, तुम खुलकर रो सकते। यह शब्द शिवानी के अंदर किसी टूटे बांध की तरह गूंजे। कितने साल हो गए थे जब किसी ने इस तरह से उसकी परवाह की हो। शिवानी की सांसें भारी होने लगी, उसका गला रूंध गया और फिर उसकी आंखों से आंसुओं की बाढ़ आ गई। वो खुद को रोक ना सकी, फपक कर कियारा के कंधे पर सिर रख दिया और बेहताशा रोने लगी। कियारा ने उसे और कसकर अपनी बाहों में भींच लिया। वो कुछ नहीं बोली, बस खड़ी रही मजबूती से, जैसे वो उसकी ढाल बन गई हो। शिवानी के आंसू उसके टूटे रिश्ते का मातम मना रहे थे और कियारा की बाहें उसे बताने के लिए काफी थी कि वो अकेला नहीं है। तो गाइस, चैप्टर 4 यही खत्म होता है। उम्मीद है कि मजेदार लगी है। कैसे लगी ये चैप्टर कमेंट्स में जरूर बताओ, और अगर कहानी धमाकेदार लगी हो तो लाइक बटन दबा दो। और हाँ, नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार कितना है मुझे कमेंट्स में बताओ। आपका एक छोटा सा सपोर्ट मुझे और भी थ्रिलिंग कहानियां बनाने के लिए मोटिवेट करता है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर नए हो और अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी कर लो, ताकि कोई भी थ्रिल, सस्पेंस और धमाका मिस ना हो। और अगर फैंटेसी, जियल, री इनकारनेशन स्टोरी और मार्शल आर्ट्स वाली कहानियां पसंद है तो मेरी अगली स्टोरी आर्यस जर्नी अ टेल ऑफ मैजिक एंड लव जरूर चेक करो। लिंक मिलेगा वीडियो के एंड में। तो चलिए अगली एपिसोड में मिलते हैं एक और तरह के ट्विस्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।